स्टूडेंट, मेरा नाम साक्षी है और लास्ट वीडियो में हमने इन नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट 2 किया था, जिसके अंदर हमने क्या सीखा था। उसमें हमने सीखा था डेसिमल एक्सपेंशन को इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, डेसिमल एक्सपेंशन, और इरेशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पर लोकेट करें। ये 3 कॉन्सेप्ट हमने लास्ट वीडियो में सीखे थे। इस वीडियो में स्टूडेंट हम नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो स्टूडेंट, आगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर यानी कि ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यानी कि हमें क्या करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि किसी भी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर को कैसे ऐड करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, ऐड करना है 2√2 प्लस 5√3। ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास, एंड √2 माइनस 3√3। हमें क्या करना है स्टूडेंट, इन दो वैल्यूज को ऐड करना है। तो देखो 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब स्टूडेंट ये देखो, यहाँ पे √2 है और इस वैल्यूज में कहाँ √2 है, यहाँ पे √2 है। तो √2 वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, ऐड, क्योंकि यहाँ भी प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे इसके आगे 1 मान के चलो। तो 2 प्लस 3 हो गया। अब 3 और पीछे क्या है वैल्यू, √2, तो ये कितना आ गया 3√2। अब देखो हमारे पास क्या बचा, 5√3 माइनस 3√3। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन, और यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन। तो प्लस वाले साइन की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो प्लस 5√3 माइनस 3√3। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 3 गया तो कितना आएगा, 2। और ये जो पीछे क्या है, √3 कैसे आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 3√2 प्लस 2√3। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया ऐड करना। ऐड और सब्ट्रैक्शन इसी एग्जाम्पल में हो गया। अगर अब आपसे पूछ ले डिवाइड करना, क्या 6√5 प्लस 2√5, इसको क्या करना है, डिवाइड, यानी इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो 6√5 ऊपर लिख लिया और 2√5 को हमने क्या रखा, नीचे लिख दिया। अब √5 से √5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 से 6 को डिवाइड कर दो, कितने पे जाएगा, 3 पे। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3। यानी कि 6√5 को 2√5 से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3। ये तो हो गया डिवाइड। अगर अब आपसे ये पूछ ले इनकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो देखो 6√5 इंटू 2√5। अब पहले बार वाली वैल्यूज को देख लो, यहाँ क्या है 6, यहाँ क्या है 2। तो 6 और 2 इसकी मल्टीप्लाई की तो कितना है 12। अब हमारे पास क्या बच गया, ये वाली वैल्यू √5 कर ली रूट के अंदर, 5 इंटू 5। अब अगर रूट से ये 2 वैल्यूज हैं और रूट से बाहर आएंगी तो ये क्या होके आएगी, सिंगल होके आएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 12 इंटू 5 कितना हुआ, 60। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे ये क्या हो गए, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये चारों ऑपरेशन इसके अंदर किए हैं। अब हम स्टूडेंट रैशनल और इरेशनल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स देखेंगे, जो कि हमारे आगे काफी काम आने वाले हैं। देखो, जब हम इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, यहाँ पे बेटा आई शो कर रहा है इरेशनल नंबर को, आर शो कर रहा है रैशनल नंबर को। ठीक है, तो जब हम इरेशनल प्लस रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमारे पास इरेशनल नंबर ही निकल के आएगा। एग्जाम्पल के लिए इरेशनल नंबर हमें क्या लिया, √2 प्लस रैशनल नंबर हमने क्या लिया, 2। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आई, ये हमारे पास इरेशनल नंबर आया है।
इसी तरीके से जब हम इरेशनल और रैशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी हमारे पास इरेशनल नंबर आएगा। अगर हम रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास इरेशनल आएगा, जैसे 2√2 क्या है ये, इरेशनल नंबर। उसी तरीके से इसको अगर डिवाइड करेंगे तब भी हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर, यानी रूट, एग्जाम्पल के लिए √2 डिवाइडेड बाय √2 क्या है, इरेशनल नंबर। यानी कि ध्यान से सुनो और दिमाग में बिठाओ, क्या है, जब भी हम रैशनल और इरेशनल नंबर का कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें, यानी कि चाहे हम उसका मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एडिशन करें, सब्ट्रैक्ट करें, तब हमारे पास जाके इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, ये तो हो गया जब इरेशनल और रैशनल पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास इरेशनल आ रहा है। अब अगर हम इरेशनल पे बात करें, अगर कोई भी दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, तब क्या आएगा, तब स्टूडेंट हमारे पास कुछ भी आ सकता है, यानी वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है। जैसे कि √2 और √2 और √2 क्या है, इरेशनल है। अगर इन इरेशनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो क्या आ रहा है, √2 और √2 की मल्टीप्लाई की तो क्या आया, मल्टीप्लाई करो 2 और 2, इसको अंदर लेके गए, क्या आया, 2 × 2। जब 2 × 2 रूट से बाहर आएगा तो क्या निकल के आया, 2। यानी कि इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आया, रैशनल नंबर। उसी तरह से अगर हमने इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं √2 × √3, यहाँ मल्टीप्लाई की तो √6 आ रहा है, यानी कि यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रैशनल आ रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इरेशनल आ रहा है। यानी क्या निकल के आया अपने पास, हमारे पास निकल के आया जब भी कभी इरेशनल नंबर पे कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमारे पास वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन जब उसे हम उन्हीं ऑपरेशन को हम इरेशनल और रैशनल पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमेशा ही इरेशनल नंबर आएगा। ये तो थी स्टूडेंट इरेशनल और रैशनल के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स थे। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। जैसे कि पहली जो आइडेंटिटी है, जैसे √AB। अब आपके पास √AB तो आ गया, इसको दूसरे तरीके में कैसे लिख सकते हो, अलग अलग करके लिख सकते हो, क्योंकि क्या है, रूट के अंदर ही है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, √A × √B। इसी तरीके से अगर ये डिवाइड वाली फॉर्म में है तो इनको भी अलग करके लिख सकते हैं। अब ये देखो, ये एक तरह से फॉर्मूला है, ठीक है, जो कि हमने रियल के अंदर पढ़ा है। ठीक है। अब ये रूट्स के अंदर है, कैसे देखो, √A + √B × √A - √B क्या हुआ, यानी ये मान लो A, ये B, ये A, ये B, यानी A + B A - B। इसका फॉर्मूला में क्या पता है, A² - B², यानी यहां से ये लो √A² - √B²। अब रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, A आया। उसी तरीके से रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा, B। यानी कि हमारे पास क्या निकल के आया, जब भी √A + √B × √A - √B की मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं कि वो वैल्यूज क्या होगी, A - B। उसी तरीके से स्टूडेंट जैसे √A + B √C + √D मल्टीप्लाई करवानी है तो पहले √A को लो, B को जाओ भूल, B को भूल जाओ कुछ देर के लिए, तो √A को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई की तो √AC आ गया। फिर √A को हमने D के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो कितना आया, AD आ गया। अब B की करवा दो तो आप A को भूल जाओ, यानी B √C और फिर B की D के साथ √BD। यानी इस तरीके से ये कुछ आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद रखनी है ताकि आप एक्सरसाइज में इनका अच्छे से यूज कर पाओ। अब हम रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर।
अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना सीखेंगे। और डिनोमिनेटर स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता है। अगर ये हमारे पास वैल्यू है तो इसमें ऊपर वाली वैल्यू जो है वो न्यूमिनेटर है और नीचे वाली वैल्यू क्या है, डिनोमिनेटर। यानी हमें किसका रैशनलाइज करना है, डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो मैं आपको ये 2 क्वेश्चन के थ्रू समझा रही हूँ। पहला एग्जांपल देखो आप, 1/√2। इसके डिनोमिनेटर का हमें क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। तो देखो √2 से ही मल्टीप्लाई कर दो, √2 से ही डिवाइड कर दो। अब देखो √2 की अब ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई। ये तो हो नहीं सकता कि मैं √2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं और √2 को √2 के साथ कराऊं, ऐसे तो होगा नहीं। ऊपर वाली वैल्यू की ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू की नीचे वाली वैल्यू के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। तो अब देखो 1 इंटू √2 कितना आया, √2। अब यहां देखो नीचे वाली वैल्यूज की मल्टीप्लाई करो, √2 इंटू √2। देखो √2 और √2 इसकी मल्टीप्लाई करो तो क्या है हमारे पास, ऊपर वाली वैल्यू तो u की u रख ली हमने, √2 के अंदर क्या है 2 इंटू 2, यानी ये हमारे पास मिल बार जो आएगी वैल्यू वो निकल के क्या आएगी, सिंगल 2, यानी क्या हो जाएगा 2। तो ये हमारा क्या हो गया, रैशनलाइजेशन ऑफ 1/√2 का हो गया। ठीक है, अब ये तो था बहुत ही इजी। अब थोड़ा सा हार्ड करते हैं। देखो जैसे हमें इसका रैशनलाइजेशन करना है, यानी इसके डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, वही काम। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ जो बीच में साइन होगा, सिंबल यूज होगा, उसका अपोजिट यूज करना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो रैशनलाइजेशन होगा 2 माइनस √3 से। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे फिर क्या यूज करते, 2 माइनस √3। अब यहाँ हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, तो किससे करेंगे इसके अपोजिट साइन, माइनस से। तो करो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई, 2 माइनस √3 से डिवाइड। वही कॉन्सेप्ट, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो क्या आया हमारे पास, 2 माइनस √3। अब देखो मैंने आपको क्या सिखाए थे, ऑपरेशन सिखाए थे ना आपको, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, सब्ट्रैक्ट, एडिशन। अब देखो कैसे होएगा। और आपको मैंने कुछ आइडेंटिटीज भी बताई थी जो याद रखनी थी। अब उसी का यूज देख लो, इसमें आ गया। इसको मान के चलो a, इसको मान के चलो b। ठीक है, मान के चलते हैं। इसको मान लो a, इसको मान लो b। तो देखो क्या बन गया फॉर्मूला हमारे पास, ये तो बन a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और इसका तो आपको पता है क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है ना, एक तरह से क्या हुआ, आइडेंटिटीज यूज होगी ना। तो अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या आया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो a की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करो। ठीक है, माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है √3, √3 का स्क्वायर। अब हमें क्या पता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, देखो ऊपर वाली वैल्यू को तो u का u रख लो। 2 का स्क्वायर कितना बना 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 बार करनी है, कितना आया 4। और यहाँ पे वैल्यू क्या है 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू स्टूडेंट क्या आई है, 2 माइनस √3, 4 में से 3 गया 1। ये हमारे पास क्या आई है इसकी फाइनल वैल्यू। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो,
ध्यान से सुन लो, इसमें किस चीज को ध्यान रखना है। रैशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर, यानी हमें सीधा आना है नीचे वाली वैल्यू पे। अब ये देखो नीचे है क्या, नीचे वैल्यू यहाँ पे √2 थी, उसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हुआ, हो गया सोल्व अपना। ये तो था बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड लेता है। यहाँ पे क्या है 1/2 प्लस √3। अब यहाँ दो चीजें माइंड में रखो, क्या, इसके बीच में साइन देखो, प्लस का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे जो साइन यूज होगा वो उसका अपोजिट साइन यूज होगा, यानी कि माइनस होगा। दूसरा, उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 प्लस √3 यहाँ पे था, तो यहाँ पे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। आगे तो स्टूडेंट क्या है, सभी ऑपरेशंस का खेल है, यानी कि आपको वो कुछ ऑपरेशंस आने चाहिए और आपको कुछ आइडेंटिटी, जिसके थ्रू आप ये इजीली कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, ये